तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि एक वीडियो लेक्चर को हम परफेक्टली कैसे देख सकते हैं। जब से ये ऑनलाइन मीडियम से तैयारी होना चालू हुआ है ना बच्चा, वीडियो लेक्चर सबसे ज्यादा कंज्यूम होने लगे हैं। वीडियो लेक्चर सिर्फ वो बच्चे कंज्यूम नहीं करते जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं, वीडियो लेक्चर्स वो बच्चे भी कंज्यूम करते हैं जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो वीडियो लेक्चर का सहारा लेने आ जाते हैं। और अगर आप वीडियो लेक्चर्स को सही तरीके से नहीं देख पाते तो जितना वीडियो लेक्चर से आपको फायदा हो सकता था उसका मात्र 20 से 30% आपको होगा। आज मैं बता रहा हूं कि इस सेशन को करने के बाद, इस सेशन में बताए गए तरीकों को आज ही आप अप्लाई करोगे, आपको फर्क क्लियरली दिखेगा कि भैया मैंने अप्लाई करा और एकदम 80% 90% में फायदे उठा पा रहा हूं जो कि पहले 20-30% थे। तो भैया चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बड़े प्यार के साथ। आप हो सके तो एक व्हाइट कलर का पेपर और एक पेन लेकर के बैठ सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी वो शायद आपको पहले से पता नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं पता होंगी। प्रॉब्लम तो आपको पता होंगे, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम बात करूंगा आपको लगेगा अरे भैया तो मुझे लगता है कमरे में सीसीटीवी लगाकर देखते हैं। नहीं बच्चा, मैं नहीं देखता, मैं दूसरों के कमरे में नहीं ताका झाकी करता, लेकिन मुझे पता है कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो और उन मुश्किलों का समाधान लेके मैं आज के लेक्चर में आ चुका हूं। तो बच्चा, हमारा जो आज का मकसद है वो ये जानना है कि भैया हम कैसे वीडियो लेक्चर देखें कि हम उस वीडियो लेक्चर का मैक्सिमम फायदा उठा पाए। क्योंकि लेक्चर देखने में क्या है, मूवी भी देखते हैं, कॉमेडी शोज भी देखते हैं, वैसे ही क्या लेक्चर नहीं देख सकते? देख सकते हो, लेकिन उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें आ जाए और तुम आईआईटी पहुंच जाओ। और जनरली ऐसे मूवीज की तरह लेक्चर देखोगे तो ये पर्पस तो फुलफिल नहीं होने वाला कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आओ और आप आईआईटी चले जाओ, ये तो नहीं होने वाला अगर आप मूवी की तरह देखते हो। तो लेक्चर देखने के भी एक खास तरीके होते हैं। मैं कुछ प्रिकॉशंस बताने वाला हूं, प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखना है। एक एक करके हम बात करते हैं बच्चा। सबसे पहला प्रिकॉशन है TUT। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसे हम कहते हैं टास्क अनरिलेटेड थॉट्स। जब भी हम किसी काम को कर रहे होते हैं, हमारा शरीर तो वहां पे मौजूद है लेकिन हमारा मन कहीं और है अगर, तो उसे हम कहते हैं टास्क अनरिलेटेड थॉट्स, TUT। लेकिन अगर हमें किसी काम को करना है और उसे हमें मन के सहारे ही करना है, सोच के सहारे ही करना है, और बच्चा हमारा सोच ही वहां पे मौजूद नहीं है, तो वो काम कैसे होगा? तो जब हम लेक्चर देख रहे होते हैं तो हमें पूरा का पूरा ध्यान लेक्चर के ऊपर रखना होता है, लेकिन हम अगर ध्यान से कहीं और चले जाते हैं तो बस लेक्चर हमारे सामने प्ले हो रहा है, हम वहां पे शरीर के थ्रू बैठे हुए हैं। 1 घंटे बाद आपको लगेगा अरे ये लेक्चर तो खत्म हो गया, ये सर ने बोला क्या, मैं आगे यहां तक पहुंच कैसे गया? बहुत बार ऐसा होगा कि आप पूरा कॉपी पे लिख भी लोगे लेकिन लास्ट में पता चलेगा ये मैंने कब लिखा, ये मैंने ही लिखा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है TUT, टास्क अनरिलेटेड थॉट्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भैया? इसका सॉल्यूशन यह है बच्चा कि आपको एक्टिवली एंगेज करना होगा। ये चीजें तो ऑफलाइन में भी कराई जाती हैं, यहां तो ऑनलाइन है, यहां तो और ज्यादा जरूरत है। जैसे कितने भी अच्छे टीचर्स की आप लेक्चर्स देखते होंगे ऑफलाइन वीडियोस वाली, तो उसमें बहुत ज्यादा वो एंगेज करने की कोशिश करते होंगे। NV सर की आप वीडियो देखोगे, वो बार बार बच्चों से बुलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को चुप रहने दिया भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बच्चा सो जाएगा, बच्चे का थॉट कहीं और चला जाएगा, वो पूरा क्लास कर लेगा, उसके बाद भी उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने क्लास किया। सबसे पहले आपको एक्टिवली एंगेज करना होगा। आपको जितना सेंस लेक्चर में लगाना है आप मैक्सिमम लगा दो। आप पागलों की तरह जब वीडियो लेक्चर में टीचर बोले कि समझ में आया तो आप मुंह से बोलो यस सर समझ में आया। टीचर जो भी बोल रहा हो उसे अपने मन में रिपीट करने की कोशिश करो। टीचर जो भी बोल रहा हो आगे की बातें गेस करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा एंगेज करोगे आप उतने कम डिस्ट्रैक्ट होगे उस लेक्चर से। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बोलो अभी। हाँ भैया क्लियर हुई, बोलो। चुप का है वो, बोलो। इसे बोलते हैं एंगेजमेंट। नहीं तो ये मेरे सारे पॉइंट्स भी तुम्हारे सामने वैसे ही निकल जाएंगे जैसे लेक्चर्स निकल जाते हैं। तो बच्चा ऐसे इंगेज करना है। अच्छा टीचर जो ऑनलाइन में भी पढ़ाता है ना, वो इंगेज करने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो बच्चे की फितरत होती है कि वो दिमाग उसका स्किप कर ही जाएगा। बायोलॉजिकल भी रीजन होते हैं बट मैं उनमें जा नहीं रहा। और रेगुलर ब्रेक्स लेना होगा। जब से ऑनलाइन माध्यम आया है ये 2-2 घंटे के लेक्चर का चलन शुरू हुआ है। पहले नहीं होते थे ऑफलाइन में भी 2-2 घंटे के लेक्चर, 40 मिनट 1 घंटे मैक्सिमम होते थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है उतने देर फोकस करने की। हाँ, अब ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे फोकस बढ़ोगे, लेकिन कोई भी बिगिनर बच्चा है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 2 घंटे लगातार लेक्चर नहीं देख पाओगे।
आपको बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। 40 मिनट हो जाए 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 40 मिनट हो जाए फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 40 मिनट हो जाए फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ऐसे करोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, नहीं तो 2 घंटे में आपका 1 घंटा 40 मिनट कहीं और थॉट में चला जाएगा और 20 मिनट ही आप लेक्चर पे देखोगे। बोलो हाँ भैया क्लियर, चलो शाबाश। दूसरी बात पे चलते हैं बच्चा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, बहुत बड़ा। और जो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ये जादू सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है। बच्चा प्रिकॉशन नंबर 2 है कि थिंकिंग पैसिव रिकॉग्निशन एज एक्टिव रिकॉल। हम किसी भी चीज को पैसिवली रिकॉग्नाइज करते हैं ना, उसे हम एक्टिव रिकॉल की तरह देखते हैं। मतलब भैया, मतलब इसका यह होता है बच्चा कि जब भी कोई टीचर बोर्ड पे अपने सवाल लेकर के आया है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में और आपने उसे सॉल्व नहीं किया और टीचर उसे सॉल्व कर रहा है, तो आपके साथ क्या होगा कि आपको लगेगा कि वो सारी चीजें तो मुझे आ रही हैं, समझ आ रही हैं, लेकिन उसी सवाल को जब आप कॉपी पे करने जाओगे तो आपसे एक लाइन आगे नहीं बढ़ेगा वो प्रॉब्लम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चा कि टीचर ने वो जो सवाल कराने से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसी सवाल से रिलेटेड, ठीक है? तो आप उन कॉन्सेप्ट को पहचान जाते हो, रिकॉग्नाइज कर जाते हो। तो टीचर जब सॉल्व कर रहा होता है तो टीचर ने एक स्टेप लिखा तो आपने देखा कि अच्छा ये तो मैं जानता हूं, दूसरा स्टेप उसने लिखा, लिखने के बाद आपने कहा अच्छा ये तो मैं जानता हूं, थर्ड लिखा अच्छा ये तो मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं। तो ये आप पैसिवली सब चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, लेकिन आपके मन को क्या लगता है कि अच्छा ये तो मैं जानता हूं जानता हूं जानता हूं। लेकिन जब कॉपी पे आप लिखने जाते हो तो आपको टीचर पहले लिख नहीं रहा, जो आपको पहचानना है, अब आपको खुद से चीजें याद करनी है और उन 1000 कॉन्सेप्ट में से कौन सी कॉन्सेप्ट सवाल में लगेगा उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन बच्चा जब टीचर को सॉल्व करते देखता है तो उसे भ्रम हो जाता है कि ये चीजें मुझे आती है। आपको आती नहीं है, आप बस उसे पहचान पा रहे हो। जैसे आप किसी को बाय फेस पहचान पाते हो ना, बस वैसे। तो ये खेल है सारा का सारा। तो आप किसी भी चीज को सिर्फ पहचान ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज आपको आ गई। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हुई? ये प्रॉब्लम समझ आया कि ये आपके साथ होती है या नहीं? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है बच्चा कि आपको टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, उसके आगे वो सवाल प्रैक्टिस करने के लिए देगा कि बच्चा ये सवाल है। उस सवाल को आप भले ही गलत करो, गलत करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन टीचर से पहले खुद करने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज होगी बच्चा सेल्फ एक्सप्लेनेशन। आप जो भी पढ़ो उस चीज को खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इससे भी फायदा होगा कि आपको रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा खेल रिकॉल करने का है, ना कि रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा गलती क्या होती है कि हम रिकॉग्निशन को रिकॉल समझ बैठते हैं, अपनी याददाश्त समझ बैठते हैं, हमने सिर्फ किसी को पहचान लिया तो। थर्ड है कि टीच अदर्स, किसी को पकड़ के पढ़ा दो। वो पुराना डायलॉग है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो एक जगह मैंने बोला था ना, गलत है। क्योंकि आपसे कोई डाउट पूछे तो आप मत बताओ, आपने जो पढ़ा है किसी को पकड़ के पढ़ा दो कि भैया सुनना, आज मैंने ये चीज पढ़ी है, मैं पढ़ाता हूं। और जहां पे आपको खुद कंफ्यूजन होगी, आपकी हाथ वहां पे फंस ही जाएगी, आप अटक जाओगे वहां पे। तो किसी और को पढ़ाने की कोशिश करो। नहीं भी हो ना तो बचपन में कैसे हम टीचर टीचर खेला करते थे, स्टिक लेकर के पेड़ पौधों को, दीवार को, खिड़कियों को मारा करते थे, तो उस तरीके से आप अपने आप को एक स्टूडेंट मानो, कागज लो, अच्छा स्नेहित देखो ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे ना हमें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये खुद को समझाने की कोशिश करो। गॉट इट? इन सारी चीजों को करोगे तो आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद मिलेगी। क्लियर? बोलो हाँ या ना? क्लियर। चलिए तीसरी चीज पे चलते हैं बच्चा, कि स्टडिंग एट रैंडम प्लेसेस। ये बहुत माइन्यूट सी गलती है जो बच्चे करते हैं, जो कि ऑफलाइन में नहीं होती, क्योंकि ऑफलाइन में जब हम जाते हैं तो हमें एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ना होता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ते हुए हमें घर पे बैठ के पढ़ना होता है। और इंसान एक साइकोसोमैटिक एनिमल है। इसका मतलब भैया, साइकोसोमैटिक का मतलब होता है बच्चा कि हमारे शरीर में हरकतें होने लगती हैं हमारे मन के दशा के अकॉर्डिंग। जैसे सिचुएशन में हमारा मन है, उसका असर हमारे शरीर पे दिखने लगेगा। जैसे तुम रील स्क्रॉल करते रहोगे ना, अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, स्क्रॉल करते रहोगे, मेरे मुंह में क्या अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, रील स्क्रॉल करते रहोगे, तो आपको शरीर में कहीं खुजली नहीं होगी। इस वीडियो के खत्म होते ही तुम 5 मिनट शांति से बैठ करके देखना, अलग अलग जगह तुम्हें खुजली होने लगेगी। क्यों? क्योंकि तुमने एक ऐसा काम करना चुन लिया जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। तो तुम्हारे बॉडी उस काम से तुम्हें हटा देने की 1000 चीजें करेगा। तो अगर तुम कहीं भी पढ़ने लगते हो ना बच्चा, तो हर जगह से हमारे मन की कोई ना कोई स्थिति जुड़ी होती है। आप कहीं पार्टी में हो तो वहां आपका मन अलग स्टेट में होगा, आप किसी बेड के ऊपर बैठे हो तो आपका मन की अलग कंडीशन होगी। हमें लगता है कि हम अगर मन से स्ट्रांग रहेंगे तो हम पे कुछ असर नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बायोलॉजिकली हम चेंज नहीं हो सकते, हम साइकोसोमैटिक हैं।
तो आपको एक फिक्स जगह करना होगा कि इस जगह पे मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। अगर मुझे नींद आएगी तो मैं उस चेयर को छोड़ करके उठ जाऊंगा और जाकर के सो जाऊंगा, लेकिन उस चेयर पे जब तक बैठा हूं मेरा एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एक समय के बाद देखना कि तुम्हारा मन जो है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिव उस चेयर पे बैठ करके होगा, क्योंकि आपके ब्रेन में एक ट्रेनिंग मिल जाएगी कि हमारा मन उस जगह पे बैठने पे इस स्थिति में होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो रैंडम प्लेसेस पे बैठ के हमें नहीं पढ़ना, हमें एक जगह फिक्स कर लेना है। मैं ये नहीं कर रहा कि 5 स्टार ऐसे कमरा होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं, जमीन पे ही बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, जमीन पे ही बैठ के पढ़ लो, लेकिन एक फिक्स जगह होनी चाहिए कि मैं यहीं पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, इतनी ऐसे छोटा सा टेबल रखा है, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। तो ये हो गई कि रैंडम प्लेसेस पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। चौथी बात हमारी होती है बच्चा कि हम क्या गलती करते हैं कि स्टडिंग एट रैंडम टाइम। लेक्चर आपको कभी भी रैंडमली नहीं देखना है। आपने वीडियो लेक्चर खोल दी, अब आप रात के 3 बजे देख रहे हो और सुबह के 6 बजे देख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क होगा। और दूसरी चीज यह है बच्चा कि अगर आपकी आदत, आज आपने 7 दिन तक 6 बजे से 8 बजे तक लेक्चर देखने की आदत डाल ली और अगले हफ्ते 9 बजे से 11 बजे तक लेक्चर देख रहे हो ना, तो दोनों में आपको डिफरेंस फील होगा। तो आपको अपना एक टाइम भी फिक्स करना है कि अच्छा इतने बजे से इतने बजे मैं लेक्चर देख लूंगा। दूसरा इसको बताने का रीजन यह है बच्चा कि हम जब ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। अभी मन कर रहा है लेक्चर कर लूं, फिर जैसे ऑफलाइन में जब जाते हैं तो टीचर टाइम सेट करता है और हम उनके टाइम के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो हमें एक अर्जेंसी होती है कि अच्छा 15 मिनट बचा, जल्दी से उठ करके मुंह धो करके क्लास में जाते थे। लेकिन जब हम ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो टीचर का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि मास्टर जब मैं बताऊंगा तब तो चालू होगा, अभी तक पॉज बटन पे रहे। और तुम्हें पता है कि भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा भी दे दिया जाए तो वो भीख मांग लेगा। तो कितना भी अच्छा कंटेंट दे दिया जाए, अगर हमारा मन भिखारी है, हम इनडिसिप्लिन्ड हैं, तो बच्चा भिखारी भीख मांग लेगा। तो अपनी टाइम को फिक्स करने की कोशिश करो कि भैया हम 6 से 12 बजे तक, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 12 बजे तक मेरा ये ऑफलाइन क्लास की तरह है, इसमें 3 लेक्चर मुझे देख ही लेने हैं। आप अर्जेंसी में रहोगे ना तो आप किसी ना किसी तरीके से कर ही लोगे। वो एक लॉ है ना, क्या पार्किंसंस लॉ शायद कहते हैं, उसे देख लेना। उसमें क्या कहता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए जितना टाइम दोगे वो उतने टाइम में पूरा हो जाएगा। अगर आपने सोचा है कि इस कमरे को मैं 30 दिन में साफ करूंगा, तो ये कमरा 30 दिन ले लेगा साफ होने में। और अगर आप सोचो कि इस कमरे को मैं 1 दिन में साफ कर दूंगा, तो ये कमरा ले लेगा 1 दिन में साफ होने में, 1 दिन में साफ हो जाएगा ये। तो आपको 6 घंटे फिक्स कर लेना है कि भैया 6 घंटे मैं ऑफलाइन की तरह 6 बजे से 12 बजे तक देख लूंगा और फिर 12 बजे से क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाऊंगा। नहीं तो आपका पूरा का पूरा दिन लेक्चर देखने में चला जाएगा। और लेक्चर देखना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको लेक्चर देखने में एक और सावधानी रखनी है कि समय को फिक्स कर लेना है। 5वीं बात हम जो कर सकते हैं वो ये है बच्चा कि टू मेनी लेक्चर्स। लेक्चर देखने में सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये रखना है कि बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं देखने। आज का जैसा हमारा मीडिया ने मन बना दिया है बच्चा, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गई है। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो रोज एक लेक्चर करते हुए 30 दिनों तक 30 लेक्चर देख पाते हैं। वो 15 दिन आराम करेंगे और लास्ट के 15 दिन में 30 लेक्चर देख लेंगे। ये कभी नहीं करना। बिंज वॉचिंग सिर्फ वेब सीरीज की चलती है, लेक्चर्स की नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में एक बात हमेशा याद रखना। मैं क्यों कहता हूं कि 1 शॉट से नहीं हो सकता या लास्ट के 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होता, इसका रीजन ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो नॉलेज है ना वो लेयर वाइज लेयर अलग अलग मोमेंट पे आपके अंदर बैठता है। बोर्ड्स में जैसे होता है कि एक बार ऐसे लाके रख दो पीवाईक्यू के सेशंस, वो जाके बोर्ड्स क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ऐसे लेयर वाइज नॉलेज बैठती है, उसमें हमें समय देना होता है। और आप अगर बिंज वॉच 10 लेक्चर एक ही दिन में कर लोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, बस वो लेक्चर खत्म होगा। गॉट इट? तो बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं देखने। बाकी और भी पॉइंट्स होते हैं पोस्टर वगैरह, लेकिन वो सब समय के साथ आप खुद कर लोगे। लेकिन ये 5 पॉइंट जो सबसे एसेंशियल थे ये आपको दिमाग में रखने हैं। और सबसे ज्यादा अगर आपको काम करना है तो पहले और दूसरे पॉइंट पे, टीयूटी वाले पे और पैसिव रिकॉग्निशन को एक्टिव रिकॉल समझने की गलती मत करना। ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने होंगे। बाकी 3 पॉइंट आप इग्नोर भी कर दो, इन सबसे फर्क पड़ेगा। लेकिन शुरुआत के जो 2 पॉइंट है ना बच्चा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन एजुकेशन की। इसके सॉल्यूशन के तौर पे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सॉल्यूशन आया, लेकिन अभी तक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आ पाया है। इसके लिए आपको ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लाइव लेक्चर लाई गई ताकि बच्चे से इंटरेक्शन बढ़ सके। टीचर्स ने अपने आप को चुटकुले सुनाने लगे कि बच्चे को कैसे भी मैं एंगेज रख पाऊं 2 घंटे के लिए, कुछ भी कर दूं। हो नहीं पा रहा अभी तक। इसके लिए आपको ही एफर्ट करना होगा। तो आप एफर्ट करने को रेडी हो?
आज ही जो भी आप इसके बाद क्लास करोगे बच्चा, आप इन चीज़ों को अप्लाई करके देखना, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करे बिना आपको इतना यूजफुल और इतना इम्पैक्टफुल वीडियो दिया हो कि आप सब्सक्राइब किए बिना जा ना पाओ। कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।